आपका ये चैप्टर 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, यानी पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट बी आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। इसमें पार्ट 1 में लेजर पोस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी खाता बही तथा उसमें किस प्रकार से खतौनी की जाती है, उसके रूल्स नियम पढ़ चुके हैं और क्रय परचेज बुक तथा सेल्स बुक के बारे में, खतौनी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे तीसरी बही यानी परचेज रिटर्न बुक के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो आपकी क्रय वापसी खाता बही होती है, उसमें किस प्रकार से पोस्टिंग करेंगे वो देखते हैं। देखिए, जिन व्यक्तियों को माल लौटाया जाता है उनके खाते क्रय वापसी बही से खाता बही में खोले जाते हैं। यानी जिन व्यक्तियों को माल वापसी लौटाया जाता है, माल में यार कोई तकनीकी खामी हो या मूल्य अधिक लग चुका हो या आदेशानुसार माल नहीं हो, तो उस संबंध में माल को वापसी कर दिया जाता है। तो इसका जो लेखा होता है वो क्रय वापसी बही खाते से खाता बही में खोले जाते हैं। प्रतिमाह या निश्चित अवधि के पश्चात इस क्रय वापसी बही का योग लगाया जाता है, जैसा कि पिछली वाली बहियों में लगाया जाता है। वो व्यापार की सुविधा के हिसाब से डिपेंड करता है, उसकी जो सुविधा है या समय है उसके अकॉर्डिंग वो योग लगाता है। हो सकता है अगर व्यापार बड़ा काफ़ी लार्ज स्केल का है तो दिन प्रतिदिन उसको योग लगाना होगा, अगर व्यापार छोटा है तो उसकी सुविधा अनुसार पाक्षिक या मासिक आधार पर लगा सकता है। इस योग की राशि को क्रय वापसी खाते यानी जो ये जो टोटल किया जाता है, इस योग की राशि को क्रय वापसी खाते यानी परचेज रिटर्न अकाउंट के जमा पक्ष में, ठीक है, जमा पक्ष में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक लिखकर रकम के खाने में लिखा जाता है। यानी देखिए, जो परचेज रिटर्न बुक होती है उसका बैलेंस सीआर होता है, तो सीआर साइड में जो परचेज रिटर्न अकाउंट होता है, जब इसका योग कर लिया जाता है तो उसमें बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक लिखकर रकम के खाने में लिख दिया जाता है। और जो सेल्स बुक थी, सेल्स बुक में जो उसका बैलेंस होता है, सीआर तो उस साइड लिखते हैं और वो जो परचेज बुक है उसका बैलेंस डीआर होता है, तो डीआर साइड में 2 लगा के लिखते हैं। नेक्स्ट है, माल विक्रेता के खाते में नाम पक्ष में टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखकर रकम के खाने में शुद्ध राशि लिख दी जाती है। अब इसमें बात करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, कि जो माल क्रेता होते हैं, जो परचेज रिटर्न के बारे में बात कर चुके, सॉरी परचेज बुक के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। और जो माल विक्रेता के खाते के नाम पक्ष में टू परचेज रिटर्न लिखकर रकम के खाने में शुद्ध राशि लिख दी जाती है। वो कैसे लिखते हैं, जो माल विक्रेता है उनको माल लौटाया गया है, तो जितने भी विक्रेता है उनके पक्ष में, नाम पक्ष में जब पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट पक्ष में टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखकर रकम के खाने में शुद्ध राशि लिख देते हैं। अब इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। देखिए, आपका एग्जाम्पल है, निम्नलिखित क्रय वापसी बही से खाता बही में पोस्टिंग करनी है, ठीक है। यानी जो आप परचेज रिटर्न बुक है उसको उसकी लेजर बनानी है तो पोस्टिंग करनी है। अब इसमें दे रखा है आपका परचेज रिटर्न बुक, दे रखी है मिस्टर नरेश की। प्रारूप आप देख चुके हो, पता है आपको क्या होता है, डेट पर्टिकुलर, डेबिट और एक क्रेडिट नोट है। इसमें ध्यान रखना है कि जो परचेज रिटर्न बुक होती है उसमें इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट क्रेडिट नोट होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है इनके मध्य। लेजर फोलियो नंबर आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी और टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब इसमें जो माल रिटर्न किया उसमें कैलाश एंड सन्स को गुड रिटर्न किया है, ठीक है। कितने किया, 500 रुपये किया है। और विनोद कुमार को यानी जो भी मिस्टेक है वो 250 रुपये की, यानी अलाउंस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस पे, ठीक है, 250 रुपये का। तो टोटल कितने रुपए का हो गया, 750 रुपये का हो गया। तो आपकी ये तो होगी परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। अब इसका योग करेंगे, तो अभी पढ़ा था कि योग करते समय पर्टिकुलर वाले खाने में जो बैलेंस होता है जिस खाता बही का, तो इस खाता बही का बैलेंस सीआर होता है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट लिख के सीआर लिख देंगे और टोटल राशि टोटल वाले खाने में लिख देंगे, ठीक है। टोटल वाले कॉलम में टोटल राशि लिख देंगे और इनका बैलेंस निकालेंगे या जो योग करने के पश्चात में परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर कर देंगे, ठीक है। अब इसको लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेजर, ठीक है। तो इसमें अब जो परचेज रिटर्न का है, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, जो भी विक्रेता है उसको लौटाएंगे तो संबंधित विक्रेता का नाम आ जाएगा, टू आ जाएगा परचेज रिटर्न, ठीक है, क्योंकि इसका बैलेंस सीआर होता है। अब परचेज रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट बनाते समय सबसे पहले तो लिख देंगे, क्योंकि इसका बैलेंस सीआर होता है तो सीआर साइड में लिख देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, जो बैलेंस है 750 लिख देंगे, ठीक है। लिख दिया, जो ये बैलेंस आया है 750 वो लिख दिया इसमें परचेज रिटर्न अकाउंट में। अब इनके जो दो आपके विक्रेता है, दो है, एक तो है कैलाश एंड सन्स, एक है विनोद कुमार, ठीक है। अब उनका अकाउंट, उनके अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे, तो ठीक है। अब जो इनको कैलाश एंड सन्स है तथा विनोद कुमार है, क्या है, कैलाश एंड सन्स है तथा विनोद कुमार है, ठीक है। अब इनके संबंध में एंट्री कर देंगे, इनका जो 500 रुपये का माल लौटा है तो लौटाने पर
ठीक है। लोड लौटाने पर परचेज रिटर्न सीआर होता है, तो इस समय पोस्टिंग होगी तो ये विपरीत होती है, तो विपरीत कर देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 रुपये से, और इस तरीके से विनोद की कर देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 250 रुपये से। ये तो हो गई आपकी परचेज रिटर्न बुक की पोस्टिंग। अब नेक्स्ट करते हैं विक्रय वापसी बही से खतौनी कैसे करेंगे, तो इसका विपरीत होता है सेम। जिन व्यक्तियों से माल लौट कर उन सबके खाते विक्रय वापसी बही से खाते में खोले जाते हैं। प्रत्येक माह की समाप्ति पर या निश्चित समय अवधि पर विक्रय वापसी बही का योग किया जाता है, जैसा कि पिछले सभी बहियों में पढ़ चुके हैं। विक्रय वापसी खाते के नाम पक्ष में टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न लिखकर रकम के खाने में विक्रय वापसी बही का योग लिखा जाता है। ठीक है, इसका विपरीत होता है परचेज रिटर्न का इसमें, क्योंकि विक्रय वापसी बही का जो बैलेंस होता है वो डीआर होता है, क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट पक्ष में टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न लिख देंगे। ठीक है, इसमें पक्ष अक्षर नहीं होते पर लिख देंगे, योग करेंगे जब खाता बही में। जिन व्यक्तियों से माल लौट कर आया है उनके जमा पक्ष में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखकर रकम के खाने में शुद्ध रकम लिख दी जाती है। यानी जिन व्यक्तियों से माल लौट कर आया है तो उनके जमा पक्ष में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखकर रकम के खाने में शुद्ध रकम लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी पहले तो एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी परचेज रिटर्न में खाता बही, आप परचेज रिटर्न बही देखते हैं, फिर उनकी खाता बही में खतौनी करेंगे। ठीक है, फिर जो विक्रेता है उनके उनके भी पोस्टिंग करेंगे, यानी लेजर पोस्टिंग करेंगे। एग्जाम्पल देखो, निम्नलिखित विक्रय वापसी बही से खाता बही में पोस्टिंग करनी है। आपका सेल्स रिटर्न बुक दे रखा है प्रवीण का, इसमें इसमें मिस्टर दया एंड राम एंड सन्स है, माल लौटा दिया है कुछ तकनीकी कारण से, 82 थोड़ी कट रही है वो नीचे देख लेंगे। मोहनलाल एंड सन्स है, उसको अलाउंस गिवन फॉर डैमेज गुड्स, यानी जो माल खराब हो गया तो उसके संबंध में अलाउंस मिला है, दिया है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि जो आपका ये सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न बुक, तो इसका बैलेंस होता है डीआर, क्या होता है, डीआर। तो इसको लिख देंगे योग करते समय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जो टोटल वाले कॉलम में योग की राशि है वो राशि लिख देंगे। ठीक है, अब इनके लेजर खोलेंगे, यानी लेजर में इनकी पोस्टिंग करेंगे। तो सर्वप्रथम करेंगे प्रवीण की, क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट की। किसकी करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट की, प्रवीण वाले में। तो अब इसमें जो टोटल आया, योग आया है किसका, इसका योग आया, तो इसमें लिख देंगे, क्योंकि इसका डेबिट पक्ष बैलेंस होता है, तो लिख देंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 1500 रुपए की। ठीक है, अब जो विक्रेता है, दो विक्रेता है, दयाराम एंड सन्स तथा एक मोहनलाल है, उनके एंट्री करेंगे, जो पोस्टिंग करेंगे। तो इनको एंट्री में इनको डेबिट किया गया था, क्या किया गया था, डेबिट किया गया था। परचेज रिटर्न का बैलेंस सीआर होता है, तो विक्रेता था उनको डेबिट कर देंगे। तो अभी पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग में विपरीत होता है, जो डेबिट हुआ एंट्री में वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय सेल्स रिटर्न कर देंगे 1000 रुपये से, तथा दूसरा वाला भी क्रेडिट था एंट्री में, तो ये पोस्टिंग में डेबिट होगा, सॉरी वहाँ पे डेबिट थे तो यहाँ पे पोस्टिंग में क्रेडिट हो जाएंगे, तो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ चुके हैं कि क्रय वापसी बही से खाता बही में खतौनी कैसे करते हैं, इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, और विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न बुक से खाता बही में यानी पोस्टिंग लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो आप देख चुके हो और आप समझ चुके हो। अब नेक्स्ट करेंगे, आपका लास्ट है मुख्य जनरल से खाता बही में खतौनी कैसे करते हैं। यानी सहायक बहियां आपकी 8 होती है, जिसमें से अब 5वें नंबर की पढ़ रहे हैं। ठीक है, और केस बुक की और बीआरबीपी की अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुख्य जनरल से खाता बही में खतौनी करने का रूल वही होता है जो जनरल से होता है। ठीक है, वो जनरल के बारे में शुरुआत में पढ़ चुके हैं, पर इसको आपको बताते हैं कि मुख्य जनरल से खाता बही में खतौनी करने के वही रूल्स हैं जो जनरल से खाता बही में खतौनी करने के हैं, जिनको इस अध्याय के आरंभ में अपन पढ़ चुके हैं। इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक चीज देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल, उससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि निम्नलिखित लेन देनों को रविंद्र एंड कंपनी के मुख्य जनरल में लिखे तथा खाता बही में पोस्टिंग करें या खतौनी करें। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सुनील से मशीन उधार क्रय की 16,000 की, रमेश को पुराना फर्नीचर बेचा 4,000 में, निजी प्रयोग के लिए दुकान से माल निकाला 1500 का, सोन दिवालिया हो गया तथा डुबत ऋण था बेड सब राइट ऑफ किया गया, कितने से, 500 रुपए से। माल को डोनेशन में दिया है, चैरिटी में दिया 450 में, और माल आग द्वारा नष्ट हो गया 800 रुपये में, 800 रुपये का। ठीक है, अब इसमें जनरल बना रहे हैं, जनरल का प्रारूप आप जानते हो कैसे बनाते हैं, जनरल बताने की आवश्यकता नहीं है दोबारा। जनरल प्रॉपर और मिस्टर जो भी नाम है वो नाम आ जाएगा, रविंद्र एंड कंपनी आ जाएगा, डेट पर्टिकुलर एल एफ डी आर ओ सी आर। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सुनील, यानी मशीनरी परचेज की है सुनील से, उधार कितने में की, 16,000 में। ठीक है, डेबिट क्रेडिट में आ गई, यहाँ नरेशन लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका रमेश टू फर्नीचर, या रमेश को फर्नीचर बेचा उधार पर 4,000 का, यानी डेबिट में 4,000 आ जाएगी, 4,000 राशि आपकी सीआर में आ जाएगी। नेक्स्ट है माल निजी उपयोग से निकाला, ड्राइविंग अकाउंट डेबिट परचेज कर देंगे, 1500 रुपये का माल निकाला निजी उपयोग हेतु। नेक्स्ट है डूबत ऋण हो गया सोन से,
ये वाले हो गया। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोन अकाउंट 500 रुपये का, और 400 रुपये का माल दान में दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 450 कर देंगे। और लास्ट है आपकी लॉस बाय फायर, यानी माल आग से नष्ट हो गया, कितने का हुआ 800 रुपये का, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 800 रुपये का हो गया। तो टोटल डीआर का योग 23,250 आ गया, और इसी तरीके से सीआर का योग 23,250 आ गया। ठीक है, ये तो आपकी जनरल एंट्री हो गई, यानी व्यवहार से या ट्रांजैक्शन से आपने एंट्री कर ली। अब इनको खाता बही में खत्म नहीं करते हैं, क्या करेंगे, खाता बही में लेजर में इनकी पोस्टिंग करेंगे। सेम फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, वो सेम प्रक्रिया इसमें है, देखते हैं। तो फर्स्ट अकाउंट, अब इसमें कितने खाते पड़ेंगे वो देख लेते हैं। देखिए एंट्री के माध्यम से समझ लेते हैं कि मशीनरी अकाउंट अलग बनेगा, सुनील का अलग ओपन होगा, रमेश का अलग होगा, फर्नीचर का अलग होगा, ड्राइविंग्स का अलग होगा, परचेज का अलग होगा, बैड डेब्ट्स का अलग होगा, सोन का अलग होगा, इस तरह से चैरिटी का अलग होगा, परचेज ऊपर को आ गया तो कॉमन में आ जाएगा, और इस तरह से लॉस बाय फायर का अलग होगा, यानी और जो परचेज है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें पहले पहला अकाउंट खोलते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, लेजर का प्रॉब्लम आप जानते हो, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट और डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, डीआर और सीआर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में डीआर होगा, राइट साइड में सीआर हो जाएगा, यानी आठ टोटल इसमें 8 कॉलम होते हैं। ठीक है, अब मशीनरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, लेजर में खाता बही में खाता खोल रहे हैं, तो उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाली एंट्री क्या करिए आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सुनील, सुनील से मशीनरी उधार खरीदी। क्या है, सुनील से मशीन उधार क्रय की, कितने की, 16,000 की है। अब इसमें एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे जो मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं उसके विपरीत एंट्री कौन सी है, सुनील है। कौन सी है, सुनील। तो सुनील विपरीत पक्ष में डेबिट एंट्री में सीआर है, क्या है, क्रेडिट है। तो अब पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग में विपरीत होता है। ठीक है, अब विपरीत करेंगे तो यहाँ पे पहले सीआर हो रहा था, तो अब यहाँ पे इसको डीआर करेंगे, डेबिट पक्ष में ले जाएंगे तो डेबिट पक्ष में लेने पे 2 आता है, और अगर किसी एंट्री को सीआर पक्ष में उसकी पोस्टिंग करते तो बाय आता है, वो पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सुनील की 83 से 16,000 से। ठीक है, अब सुनील अकाउंट को देखते हैं। सुनील अकाउंट का विपरीत अकाउंट कौन सा है, एंट्री में मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी अकाउंट वहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो इसको पोस्टिंग में इसको क्रेडिट कर देंगे, तो बाय मशीनरी अकाउंट 16,000 से आ जाएगी। इसी तरीके से रमेश अकाउंट है। ठीक है, तो रमेश अकाउंट एंट्री में सीआर हो रहा था, यानी क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो टू फर्नीचर, यानी डेबिट साइड में टू फर्नीचर अकाउंट 4,000 से कर देंगे। इस तरह से फर्नीचर अकाउंट है। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट वहाँ पे जो रमेश अकाउंट था वो वहाँ पे डेबिट हो रहा था, यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे इसको सीआर कर देंगे बाय रमेश। ठीक है, ड्राइविंग्स अकाउंट है, ड्राइविंग्स अकाउंट एंट्री में क्या था, अब ड्राइविंग्स अकाउंट देख रहे हैं, अब इसको देख लेते हैं ऊपर, यानी ड्राइविंग्स अकाउंट आपका एंट्री में, एक सेकेंड, डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इसमें और भी है, ड्राइविंग देख लेते हैं। ठीक है, अब ड्राइविंग्स अकाउंट आप ओपन कर रहे हो। ठीक है, अब ड्राइविंग्स अकाउंट के परचेज में कौन सा अकाउंट आ रहा है, परचेज अकाउंट आ रहा है। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे सीआर हो रहा था, तो इसको पोस्टिंग करेंगे, खतौनी करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो टू परचेज अकाउंट आ जाएगा। अब परचेज अकाउंट के देखते हैं, तो परचेज अकाउंट से 3 अकाउंट प्रभावित हो रहे थे, ये तो ड्राइविंग्स अकाउंट हो रहा था, चैरिटी हो रहा था, लॉस बाय फायर हो रहा था। ठीक है, तो ये तीनों अकाउंट डेबिट हो रहे थे एंट्री में। ठीक है, तो इनकी पोस्टिंग करेंगे तो इनको सीआर करना पड़ेगा, विपरीत करना होता है तो बाय ड्राइविंग्स कर देंगे, बाय चैरिटी कर देंगे, बाय लॉस बाय फायर कर देंगे, जो अमाउंट हो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट। अब बैड डेब्ट्स अकाउंट में कौन सा खाता प्रभावित हो रहा था, सोन का। सोन वहाँ पे सीआर हो रहा था, तो इसको पोस्टिंग करते समय टू सोन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से सोन अकाउंट था, सोन अकाउंट का इस विपरीत हो जाएगा कि वहाँ पे जो बैड डेब्ट्स अकाउंट था वो डेबिट हो रहा था, यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे तो बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब चैरिटी अकाउंट है, चैरिटी अकाउंट एंट्री में सीआर हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, सॉरी सॉरी, जो परचेज अकाउंट की बात कर रहे हैं, चैरिटी अकाउंट तो डेबिट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पोस्टिंग विपरीत अकाउंट इसका परचेज है, वहाँ पे सीआर हो रहा था, इसको डेबिट कर देंगे। और इस तरह लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर अकाउंट में परचेज अकाउंट वहाँ पे सीआर हो रहा था, तो यहाँ पे पोस्टिंग करते समय इसको डीआर कर देंगे टू परचेज अकाउंट 800 रुपये से। ठीक है, ये आपके समझ में आ चुका होगा पोस्टिंग कैसे करते हैं, यानी ले खाता वही होती है, खाता वही में खाते कैसे ओपन करते हैं तथा उनकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। ये जो टॉपिक है आपका, या आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसमें अगर किसी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आपको सॉल्यूशन दूर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कि खातों का बैलेंस कैसे निकालते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी खातों का शेष निकालना। देखिए जब आप पे जो भी व्यापार में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, सर्वप्रथम उसकी एंट्री आप जनरल में करते हैं या सहायक बहियों में करते हैं। जैसी भी व्यापार की स्थिति होती है, अगर लार्ज साइज का स्केल का आपका व्यापार है तो सहायक बहियाँ रखेंगे, अदरवाइज आप प्रोपोर्शनल से काम चला लेंगे। ठीक है, अब उनको निश्चित दिन को निश्चित तिथि पर आप कोई भी चीज़ याद करना है, आपको याद करना है कि कितने व्यापार में देनदार है, कितने लेनदार है, कितनी संपत्ति है, कितना विक्रय हुआ है, कितने दायित्व है, जो भी स्थिति है, उसको याद करने के लिए आपको खाते खोलने होते हैं। ठीक है,
अब एंट्री के माध्यम से पूरा पता नहीं चल सकता कि एंट्री तो हज़ारों होती है, ठीक है? हज़ारों लाखों में होती है ट्रांज़ैक्शन व्यापार के। अब उसके पश्चात में आप खाता बही में उनकी खतौनी कर देते हैं। अब खतौनी करने के पश्चात में आपको पर्टिकुलर मालूम चल चल जाता है कि स्पेशली जो अकाउंट्स है, जैसे परचेज़ अकाउंट है, तो उसमें कितनी राशि शेष है, कितना परचेज़ किया गया है व्यापार द्वारा, कितना सेल्स अकाउंट के माध्यम से पता चल जाता है कितनी व्यापार के द्वारा बिक्री की गई है। परचेज़ रिटर्न या सेल्स रिटर्न, बीआर है, बीपीए, केस बुक है, प्रॉपर जनरल है, जो भी स्थिति है उनके माध्यम से सभी खातों का पता चल जाता है, ठीक है? अब उनका बैलेंस निकल आता है कि जैसे असेट्स अकाउंट है, असेट्स अकाउंट का स्थिति को इतना शेष है। अब उसके माध्यम से व्यापारी द्वारा अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, जिसमें ट्रायल बैलेंस है, पी&एल है, ट्रेडिंग अकाउंट है और बैलेंस शीट तैयार की जाती है, जिससे व्यापारी को पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं, ठीक है? अब जो ये कार्यक खातों का जब आप शेष निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, उसके पश्चात में अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, उससे पहले नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि जनरल या सहायक बहियों में लेखा करने एवं उनसे खाता बही में खतौनी के पश्चात एक निश्चित अवधि के पश्चात शेष निकाला जाता है, जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ। अब शेष का अर्थ देखते हैं, शेष का अर्थ क्या होता है कि खाते के दोनों पक्षों का योग बराबर करना और अंतर की राशि को कम राशि वाले पक्ष में रखना है। जैसा मान के चलो आपका डेबिट वाला पक्ष 5,000 का आ गया और क्रेडिट वाला पक्ष आपका 4,000 का आ गया, ठीक है? तो इस संबंध में अब सीआर वाला पक्ष कम है, तो जो सीआर साइड में 22 बैलेंस सीडी लिख देंगे, क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे, तो 1,000 रुपए का डिफरेंस है, तो एक तरह से डेबिट शेष हो गया। अब क्या हो गया? डेबिट शेष हो गया। और इसी तरीके से अगर कोई भी खाता है, तो अगर उसका डेबिट पक्ष का योग कितना है? 6,000 है और क्रेडिट पक्ष का योग कितना है? उसका 7,000 है। कितना है? 7,000। तो अब सीआर ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो इसका जो शेष रहेगा वो सीआर, जो बैलेंस ज़्यादा रहता है, वो ही शेष रहता है। तो सीआर शेष 1,000 रुपए से रह जाएगा, तो डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी लिख देंगे, कितने से? 1,000 रुपए से, ठीक है? यही खातों का अंतर होता है। अब देखते हैं आगे। यदि किसी खाते के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष से ज्यादा है तो वह डेबिट शेष होता है। अभी बात कर चुके हैं, अगर डेबिट पक्ष का योग सीआर पक्ष से ज्यादा है तो जो अंतर, जो राशि शेष होता है वो डेबिट शेष होता है। और इसी तरीके से अगर किसी खाते का क्रेडिट शेष यानी क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से ज्यादा है तो वह क्रेडिट शेष होता है, यानी इसका विपरीत होता है। नेक्स्ट है, अब इसमें एक नोट है, उपरोक्त जो ए वाली स्थिति है, यानी किसी खाते के अगर डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष से यानी डीआर पक्ष का योग सीआर से ज्यादा है तो डेबिट शेष होगा, और अगर सीआर पक्ष का योग डेबिट पक्ष से ज्यादा है तो सीआर शेष होगा, ठीक है? अब इसमें फर्स्ट वाली सिचुएशन में बता रखा है कि उपरोक्त ए में अंतर की राशि के खाते को क्रेडिट पक्ष में बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं, ठीक है? क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस सीडी। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, कैरेज डाउन लिखा जाता है, यानी सीडी का मतलब कैरेज डाउन होता है। और उपरोक्त बी वाली स्थिति में डेबिट पक्ष में टू बैलेंस सीडी यानी टू बैलेंस यानी कैरेज डाउन लिखते हैं। अभी बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट बात करें, यदि किसी खाते के दोनों पक्षों का योग बराबर हो, यानी ऐसी स्थिति सामान्यतः कम ही मिलती है, पर जब भी अगर दोनों डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर हो जाता है तो उस संबंध में कोई प्रकार का बैलेंस या शेष नहीं रहता है, यानी उनका शेष जो होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य शेष होता है। अब नेक्स्ट बात करें, क्रेडिट शेष को अगली अवधि के आरंभ में खाते के क्रेडिट पक्ष में, यानी जो क्रेडिट शेष होता है आपका शेयर शेष होता है, उसको अगली अवधि के आप जो आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो उस अवधि के प्रारंभ में आप जो खाता होगा यानी खाते के क्रेडिट पक्ष में बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्या करेंगे? बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे, ठीक है? बाई बैलेंस बीडी का मतलब यह है कि जो पुराना आपका शेष है वो नीचे लाया गया, यानी ब्रोट डाउन, यानी बाई बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन करके, तथा डेबिट शेष को, यानी जो डेबिट शेष के विपरीत हो जाएगा, तो डेबिट शेष को खाते के डेबिट पक्ष में टू बैलेंस बीडी करके दिखाते हैं। यानी सीधा सा फंडा है जो जनरल में एंट्री करते हैं, उसमें लिख देते हैं ना, जैसे आपका पेज कंप्लीट हो गया तो क्या लिखेंगे, और पेज ओपनिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है? वो ही सेम प्रक्रिया इसमें होती है, ठीक है? सीएफ और बीएफ लिखते हैं तो यहाँ पे बीडी लिखते हैं और सीडी लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका खातों से जनरल एंट्री करना, ठीक है? अब ये विपरीत होता है, देखिए सर्वप्रथम आप खातों में पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? खातों में पोस्टिंग, सॉरी, कोई भी व्यापार में ट्रांजैक्शन होता है तो सर्वप्रथम आप उसकी जनरल में एंट्री करते हैं या सहायक बहियों में उसका लेखा करते हैं, ठीक है? लेखा करने के पश्चात में आप एक निश्चित दिन के लिए जो भी आपको आय व्यय या सेल्स है, परचेज है, संपत्ति या दायित्वों का शेष याद करना हो तो आप खाता बही में खाते खोलते हैं, उनकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है? अब पोस्टिंग करते समय जो पोस्टिंग के रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है? कि पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है, जो भी अकाउंट खोलेंगे तो उसके विपरीत साइड में टू या बाय लिख के पोस्टिंग की जाती है, ठीक है? अब इसमें ये कह रखा है कि आपको क्वेश्चन में अपन तो अभी तो पढ़े हैं कि जो सहायक बहियों से कैसे करते हैं, जनरल से कैसे करते हैं, ठीक है?
वो कर पोस्टिंग कर ली। अब क्वेश्चन में ऐसा मामला आ जाता है कि आपको खाते दे देंगे डायरेक्ट, यानी जो आपने पोस्टिंग की लेजर बनाई है वो लेजर वाले खाते दे देंगे, उनसे आपको जनरल एंट्री करवाना है, यानी विपरीत करवाना है। ठीक है, तो विपरीत करवाने में कोई इश्यू नहीं है। सेम जो प्रक्रिया पहले की है उसका विपरीत कर देंगे। ठीक है, यानी जो आपने जो जनरल एंट्री की थी, ठीक उसके पश्चात में लेजर खाता बनाया था, पोस्टिंग की थी, तो पोस्टिंग के समय जो एंट्री करते हैं खातों को पोस्टिंग करने के लिए खताते हैं, तो उसमें अगर आपका कोई बैलेंस एंट्री में डेबिट दिखा रहा है और आप उसकी पोस्टिंग करें तो उसको सीआर साइड में कर रहे हैं, तो एंट्री में उसका जस्ट विपरीत कर देना, तो एंट्री आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब इसको देखते हैं, खाते के डेबिट पक्ष से एंट्री करेंगे। किसी भी खाते के डेबिट पक्ष में जिस खाते का नाम लिखा हो तो उस खाते को क्रेडिट करेंगे, तथा जिस खाते से एंट्री कर रहे हैं उस खाते को डेबिट करेंगे, यानी विपरीत बता रखा है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। और अगर अगर किसी खाते का क्रेडिट पक्ष से एंट्री करेंगे तो जो फर्स्ट वाला नियम है उसका विपरीत हो जाएगी, यानी डेबिट पक्ष में जिस खाते का नाम हो तो उस खाते को क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरीके से अगर इससे कर रहे हैं क्रेडिट पक्ष से, तो क्रेडिट पक्ष में जिस खाते का नाम जमा है तो उस खाते को तो डेबिट कर देंगे, और जो भी स्थिति है उसके हिसाब से विपरीत कर देंगे। अब नेक्स्ट है आपका खाता बही के लाभ या एडवांटेज और प्लेजर के। ठीक है, तो खाता बही एक तरीके से प्रधान पुस्तक होती है। क्या होती है? व्यापार हेतु ये प्रिंसिपल बुक होती है खाता बही, लेजर बुक। ठीक है, सभी प्रकार के लेन-देन जैसे आय, व्यय यानी इनकम के हैं, एक्सपेंसेस के, असेट्स एंड लायबिलिटीज की जानकारी खाता बही या लेजर के माध्यम से प्राप्त होती है। लेजर के माध्यम से आपकी कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, कितने आपके एक्सपेंसेज हो रही है, कितनी रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, और कितना आपने परचेज किया है, कितना सेल्स किया है, कितना परचेज रिटर्न किया है, कितना सेल्स रिटर्न किया है, कितने आपके बिल्स पेबल है, कितने आपके कैश है, कितने आपके बीपी है। ठीक है, तो उनकी जानकारी हेतु जनरल के माध्यम से या सहायक बहियों के माध्यम से आप खाता बही खुद बनाते हैं, खाता बही में पोस्टिंग करते हैं, खाता बही से एक खातों के बैलेंस, प्रत्येक खाता ओपन किया जाता है, उसे पता लग जाता है कि अमुक खाते का कितना बैलेंस शेष है। अब उनको निश्चित तिथि पर वर्ष के अंत में लाभ हानि याद करने हेतु एवं संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकन या खर्चों के सभी की जानकारी पी&एल, लाभ हानि याद करने हेतु पी&एल तैयार किया जाता है। नेट प्रॉफिट हेतु तथा सकल प्रॉफिट हेतु ट्रेडिंग बैलेंस तैयार किया जाता है, तो अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। उसके माध्यम से व्यापार की वित्तीय स्थिति का पता आसानी से चल जाता है, जिसमें व्यापार को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है, कितनी संपत्तियां एक निश्चित तिथि को व्यापार में विद्यमान है, तथा कितना दायित्व है, कितनी कैपिटल व्यापार में विद्यमान है। ठीक है, उन सभी की जानकारी अंतिम खातों के माध्यम से प्राप्त होती है, जो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, पर इसमें जो ये कार्य किए जाते हैं जिसमें लेजर का इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी लेजर खाता बही के माध्यम से ही खाते तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके अभाव में खाते तैयार नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है, खाता बही में रखे गए खातों से व्यापारी अंतिम खाते बनाकर पी&एल या बैलेंस शीट की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे कि पढ़ चुके हैं। ठीक है साथियों, आपका ये चैप्टर यूनिट कंप्लीट हो गया है, यानी इस चैप्टर को लेजर एंड पोस्टिंग को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, दो वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट बी। ठीक है, जिसमें जनरल से किस प्रकार से खाता बही में पोस्टिंग करते हैं, सहायक बहियों से किस प्रकार से करते हैं, जिसमें आपकी परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है और सेल्स रिटर्न बुक है, तथा प्रॉपर जनरल से कैसे करते हैं, और फिर खाता बही के माध्यम से वापसी अगर जनरल एंट्री करना है तो वो कैसे किया जाता है, और खाता बही के कौन कौन से एडवांटेज या प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, ये विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।